हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में एक्सरसाइज 14.5 से क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 9.5 सेंटीमीटर एंड कंस्ट्रक्ट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कहा गया है कि 9.5 सेंटीमीटर लंबाई का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कीजिए और इस लाइन सेगमेंट का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कीजिए। तो देखिए, मान लीजिए ये एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। अब इस लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखिए ऐसे ड्रॉ होगा। ये इस लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। देखिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो होता है जो इस लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। तो देखिए, इस लाइन सेगमेंट को ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इन 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम 9.5 सेंटीमीटर लंबा एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, 9 और 10 के बीच में जो ये लाइन जा रही है ये क्या है, 9.5 सेंटीमीटर। तो 0 से लेके यहाँ तक ये है 9.5 सेंटीमीटर। अब देखिए, इस पॉइंट को नाम दे दीजिए ए और इसे बी। तो देखिए, 9.5 सेंटीमीटर लंबा एक लाइन सेगमेंट ए बी बन चुका है। अब हमें इस लाइन सेगमेंट ए बी का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, देखिए, इस लाइन सेगमेंट ए बी के आधे से ज़्यादा प्रकार खोलेंगे। लाइन सेगमेंट ए बी का आधा कितना हुआ, इतना। आधे से ज़्यादा आप जितनी मर्जी प्रकार खोल लीजिए, चाहे इतनी या इतनी, जितनी मर्जी, बस आधे से ज़्यादा प्रकार खोलनी है। तो अब देखिए, बिंदु ए पे प्रकार की नोक को रखेंगे, ठीक है, और इस लाइन सेगमेंट ए बी के आधे से ज़्यादा प्रकार खोलेंगे। तो देखिए, लाइन सेगमेंट ए बी के हमने ये आधे से ज़्यादा जो है वो प्रकार खोल ली है। अब बिंदु ए पर ही प्रकार की नोक को रखते हुए एक आर्क ऊपर की तरफ लगाएंगे, ठीक है, इस तरह से, और एक आर्क यहाँ नीचे की तरफ लगा लेंगे। अब प्रकार को कम या ज़्यादा किए बिना बिंदु बी पे प्रकार की नोक को रखते हुए इस ऊपर वाली आर्क को काटते हुए दूसरी आर्क लगाएंगे और एक आर्क यहाँ नीचे की तरफ लगाएंगे इस वाली आर्क को काटते हुए। तो देखिए, एक आर्क हमने यहाँ नीचे की तरफ लगा दी है। अब देखिए, दोनों आर्क जहाँ पे काट रही हैं उस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया है सी, और ये दोनों आर्क यहाँ पे काट रही हैं, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया डी। अब पॉइंट सी को पॉइंट डी से मिला लेंगे। तो देखिए, हमने पॉइंट सी को पॉइंट डी से मिला दिया। तो इस तरह जो ये सी डी है वो इस लाइन सेगमेंट ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, क्योंकि सी डी इस लाइन सेगमेंट ए बी को इन 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है। तो लाइन सेगमेंट ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है सी डी। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट एक्स वाई हुज लेंथ इज 10.3 सेंटीमीटर। कहा गया है कि 10.3 सेंटीमीटर की लेंथ की लाइन सेगमेंट एक्स वाई है। इस लाइन सेगमेंट एक्स वाई का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कीजिए। टेक एनी पॉइंट पी ऑन द बाइसेक्टर ड्रॉन, और जो बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया है उस पर एक पॉइंट पी लेना है और फिर एग्जामिन करना है वेदर पी एक्स इक्वल टू पी वाई, कि क्या पी एक्स पी वाई के इक्वल आता है। बी पार्ट में पूछा गया, इफ़ एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट एक्स वाई वट कैन यू से अबाउट द लेंथ्स एम एक्स एंड एक्स वाई। और अगर एम लाइन सेगमेंट एक्स वाई का मिड पॉइंट है तो आप एम एक्स और एक्स वाई की लेंथ्स के बारे में क्या कह सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम एक लाइन सेगमेंट एक्स वाई ड्रॉ करेंगे 10.3 सेंटीमीटर और इस लाइन सेगमेंट एक्स वाई का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, 10.3 सेंटीमीटर लंबा लाइन सेगमेंट एक्स वाई ड्रॉ करना है। तो देखिए, 0 से लेके 10 तक ये 10 सेंटीमीटर है। अब 10 के आगे 3 लाइन्स और ले लीजिए, 1 2 3, ये 3 लाइन्स हमने आगे और ले ली, तो ये है 10.3 सेंटीमीटर। तो 0 से लेके यहाँ तक ये है 10.3 सेंटीमीटर। तो इस पॉइंट को नाम दे दीजिए x और इस पॉइंट को नाम दे दीजिए y। तो 10.3 सेंटीमीटर लंबा लाइन सेगमेंट एक्स वाई ड्रॉ हो चुका है। अब इस लाइन सेगमेंट एक्स वाई का हमें एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए, पॉइंट x पे प्रकार की नोक को रखते हुए इस लाइन सेगमेंट एक्स वाई के आधे से ज़्यादा प्रकार खोल लेंगे। देखिए, लाइन सेगमेंट एक्स वाई का आधा इतना होगा, इस आधे से ज़्यादा प्रकार खोल लीजिए। तो देखिए, पॉइंट एक्स पे मैंने प्रकार की नोक रखी। अब इस लाइन सेगमेंट एक्स वाई के आधे से ज़्यादा प्रकार खोलेंगे। तो आधे से ज़्यादा जितनी मर्जी प्रकार खोल लीजिए आप।
तो देखिए आधे से ज़्यादा ये मैंने इतनी प्रकार खोल ली है, ठीक है। अब यहीं पॉइंट एक्स पे प्रकार की नोक को रखते हुए एक आर्क ऊपर की तरफ लगा लीजिए इस तरह से, और एक आर्क नीचे की तरफ लगा लीजिए। अब प्रकार को कम या ज़्यादा किए बिना अब पॉइंट वाई पे प्रकार की नोक को रखते हुए इन दोनों आर्क को काटेंगे। पहले ऊपर वाली आर्क को काटते हुए एक आर्क लगाई हमने, और नीचे वाली आर्क को काटते हुए ये दूसरी आर्क लगा दी। अब देखिए दोनों आर्क जहाँ पे काट रही हैं इस पॉइंट पे, इसे हमने नाम दे दिया ए, और ये दोनों आर्क इस पॉइंट पे काट रही हैं तो इसे हमने नाम दे दिया बी। अब पॉइंट ए और पॉइंट बी को मिला लेंगे। तो देखिए पॉइंट ए को हमने पॉइंट बी से मिला दिया। इस तरह देखिए जो ए बी है ये इस लाइन सेगमेंट एक्स वाई का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, क्योंकि ये इस लाइन सेगमेंट एक्स वाई को इन 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो देखिए हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया। अब ए पार्ट में देखिए लिखा गया है कि टेक एनी पॉइंट पी ऑन द बाइसेक्टर ड्रॉन, एग्जामिन वेदर पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई। कहा गया है कि ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया है इस पर एक पॉइंट पी ले लीजिए। तो देखिए इस बाइसेक्टर पे मैं यहाँ कहीं पे भी एक पॉइंट पी ले लेती हूँ। अब पूछा गया है कि क्या पी एक्स और पी वाई ये बराबर है, तो P को x से मिला लीजिए और फिर y से मिला लीजिए। तो देखिए पॉइंट P को हमने x से मिला लिया और पॉइंट P को y से मिला लिया। अब देखना है कि क्या Px इक्वल है Py की, कि क्या इन दोनों की लेंथ इक्वल है। तो रूलर की हेल्प से इनकी लेंथ मेज़र कर लेंगे। तो देखिए रूलर पे जो 0 है इसे यहाँ पॉइंट P पे रखा, तो देखिए कितने सेंटीमीटर आ रही है, ये 6 सेंटीमीटर आ रही है। Px 6 सेंटीमीटर है। अब Py को मेज़र कर लीजिए। देखिए Py को मेज़र करा तो देखिए 0 से लेके 6 तक जा रहा है, तो Py भी 6 सेंटीमीटर है। तो हाँ Px इक्वल है Py के। तो ए पार्ट का आंसर है यस, Px इज इक्वल टू Py। अब बी पार्ट में देखिए लिखा गया है इफ़ m इज़ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट एक्स वाई, व्हाट कैन यू से अबाउट द लेंथ्स mx एंड xy। अब कहा गया है कि अगर m इस लाइन सेगमेंट एक्स वाई का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट यानी ठीक बीच का पॉइंट, तो देखिए इस लाइन सेगमेंट एक्स वाई का मिड पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, क्योंकि देखिए ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये इस लाइन सेगमेंट को इन 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो जो ये पॉइंट होगा ये मिड पॉइंट होगा, ठीक बीच का पॉइंट ये होगा, ठीक है, ये है पॉइंट एम। तो अब देखिए जो ए बी है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है लाइन सेगमेंट एक्स वाई का, यानी ए बी इस लाइन सेगमेंट एक्स वाई को इन 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यानी एम एक्स इक्वल है एम वाई के, ठीक है, ये दोनों की लेंथ इक्वल है। तो यानी एम एक्स की जो लेंथ है वो इस लाइन सेगमेंट एक्स वाई की पूरी लेंथ का कितना है, हाफ है। तो एम एक्स और एक्स वाई के बीच में रिलेशन क्या है, रिलेशन ये है कि एम एक्स की लेंथ हाफ है एक्स वाई की लेंथ का। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।